एक गैर मुस्लिम से मेरा मुनाजरा हुआ, मुनाजरा की बहस हुई, वो ईसाइयों के पादरी थे। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, ये अल्लाह के कुछ कवानीन होंगे ना? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा तो आपके पास वो अल्लाह के कवानीन मौजूद हैं जिनसे पता चले कि ये अलाउड है, ये नॉट अलाउड है, ये हलाल है, ये हराम है? तो हज़रत ईसा के जो कवानीन हैं जो उन पर नाजिल हुए, उसने कहा हाँ मौजूद हैं। मैंने कहा बताएं। कह रहे हैं वो कानून ये कि सच बोलो, झूठ ना बोलो, इंसानों की खिदमत करो, जुल्म ना करो। मैंने कहा ये तो अक़वाम मुत्तहिदा भी यही कहती है, इसके लिए भाई तौरात पढ़ने की क्या ज़रूरत है इसके लिए? ये तो मैंने कहा हमारे पड़ोसी भी यही कहते हैं, हालांकि वो तो ईसाई नहीं है। ठीक है ना? ये तो सारी दुनिया में अच्छे लोग ये कहते हैं झूठ ना बोलो। मैंने कहा इस कोई लॉ, कोई कानून, तो वो बहुत आधा घंटा हो गया वो बेचारों का जवाब नहीं आया। मैंने कहा, वो कह रहे हैं आप पूछना क्या चाहते हैं? मैंने कहा चले मैं आपसे वन बाय वन करके ना मसाइल पूछता हूं। मैंने कहा पहली बात, मैंने कहा अल्लाह की इबादत का क्या तरीका है? अल्लाह पहले तो ये चाहता है कि मेरे बंदे मेरी इबादत करें। उसने कहा चाहता है। मैंने कहा उसका तरीका क्या है? वो तरीका इनके पास मौजूद नहीं है। नमाज कैसे पढ़नी है? हमें तो इस्लाम ने बताया कि भाई 5 टाइम मस्जिद में हाज़िरी देनी है, ये वज़ू का तरीका है, इस तरह से आके हाथ बांध के खड़े होना है, सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरत मिलानी है, फिर रुकू करना है, रुकू में ये पढ़ना है, कौमे में ये पढ़ना है, सजदे में ये पढ़ना है, एक रकत रह गई तो उसकी ये सज़ा है, एक रकत इजाफी पढ़ ली तो उसकी ये सज़ा, क़याम में तिलावत की जगह तैयात पढ़ ली तो ये सज़ा है। सही है ना? सज़ा क्या है? सद्दा साहब। वो सद्दा साहब का तरीका क्या है वो भी बता दिया। नमाज के दौरान वज़ू टूट गया तो ये करना है, ठीक है ना? वज़ू के बगैर नमाज पढ़ ली तो ये करना है। ये तो 5 टाइम। फिर उस नमाज के लिए बुलाने का क्या तरीका ये भी बता दिया। सफ़ बनाने का क्या तरीका बता दिया। एक इमाम आगे खड़ा होगा, जमात की नमाज कैसे होती है, इनफिरादी कैसे होती है, सारी चीज़ें मैंने कहा हमारे पास हवालों के साथ मौजूद हैं। मैंने कहा फिर जो हज का तरीका है, ज़िंदगी में एक दफ़ा करना है, कितनी दफ़ा करना है ये भी बता दिया, कैसे करना ये भी बता दिया। फिर अल्लाह ने यह भी कहा कि मैं एक ख़ास तरीका इबादत उससे भी खुश होता हूँ, मेरी खातिर भूखे भी रहा करो। किस महीने में रहना है ये भी बता दिया। कौन से मुफ्ती साहब ऐलान करेंगे तो कल चांद होगा ये भी बता दिया। समझ में आ रही है ना बात? मेरी हुकूमत को उलिल अम्री मिनकुम, हुकूमत के ऐलान को फॉलो करो। वो हम नहीं कर रहे तो फिर 2-2, 3-3, 4-4, 8-8 ईदें हो रही हैं। लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम, हुकूमत जो फैसला करे उसको मानो। तो हर चीज़ मैंने कहा हमें तो भाई बताई जा रही है, हमें तो बताई जा रही है। वुज़ू करने का तरीका क्या है, दांत कितनी दफ़ा साफ़ करने हैं, इस्तिंजा कैसे करना है, पाकी की डेफिनेशन क्या है, तहारत क्या है। सुबह उठ के नबी ने यहाँ तक बताया सुबह जब उठो तो डायरेक्ट पानी में हाथ मत डालो। ला यग़मिसन्ना यदहु फिल इनाई हत्ता यग़सिलहु सलासन, फरमाया जब तुम सुबह उठो तो डायरेक्ट पानी में हाथ मत डालो। फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदुहु, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे हाथ ने रात कहाँ गुजारी है, तो नापाक भी हो सकता है। तो पहले 3 दफ़ा धो लो। यानी पूरा सुबह से लेकर रात तक एक एक अमल बताया है। मैंने कहा ये तो सिर्फ इबादत का एक निज़ाम है जिस पे तकरीर के लिए 6 महीने चाहिए कम अज़ कम। फिर मुआमलात, खरीदो फरोख्त कैसे करनी है, उसमें इस्लाम ने बताया क़िमार ना हो, जुआ ना हो, सूद ना हो, गरर ना हो। मैंने कहा एक बात बताओ, इस्लामिक बैंकिंग तो दुनिया में है, यहूदी बैंकिंग क्यों नहीं है, ईसाई बैंकिंग क्यों नहीं है, हिंदू बैंकिंग क्यों नहीं है? इस्लाम ने बैंकिंग के मुकाबले में भी एक बैंकिंग पेश कर दी, ये इस्लामी है, ये गैर इस्लामी। ये एक तिजारत है, ये दुनिया की तिजारत, ये इस्लामी तिजारत। तभी मुफ्तियों में ताजरों के मुफ्ती अलग होते हैं। जामे तो रशीद में जो तिजारत में मुफ्ती बनते हैं ना, उनका सिलेबस ही बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग स्टाइल में पढ़ते हैं, वो सिर्फ तिजारत के मसाइल बताते हैं। यानी इसमें जो मुख्तलिफ शोबों में PhD हो रहा है, PhD करवाई जा रही है। फिर मैंने कहा निकाह तलाक के मसाइल। मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ, मियाँ बीवी में ना बन रही हो तो अलहदगी का तरीका क्या है ईसाई मज़हब के मुताबिक? आप लोग थक तो नहीं गए? मैं जल्दी से बात को बस ना समेट के ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने कहा ईसाई मज़हब में मियाँ बीवी में जब अलहदगी होनी हो तो उसका क्या कानून क्या है? वो परेशान, कुछ मिलता ही नहीं। वो ऑस्ट्रेलिया के ईसाई थे ना, तो वो ऑस्ट्रेलिया का लॉ पेश करने लगे, आप अदालत में जाए। मैंने कहा ये तो ऑस्ट्रेलिया ने असेंबली में बिल पास किया है भाई। खुदा का कानून क्या है कि मियाँ बीवी का रिश्ता जुड़ तो गया, ख़त्म कैसे होगा? इस्लाम में तो तलाक का एक पूरा निज़ाम है ना। कुरान ने बताया तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान, तलाक़ें 2 मरतबा हैं, उसके बाद चाहो तो रख लो, चाहो तो छोड़ दो। फ़इन तल्लक़ा, तीसरी दे दी, फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु, तीसरी के बाद हलाल नहीं है। फिर ये तो अल्लाह ने हुक्म बयान किया, फिर तलाक़ देने का तरीका बयान किया, तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, इकट्ठी 3 मत दो, पहले 1 दो, फिर अगले महीने दूसरी दो, फिर तीसरे महीने में तीसरी दो। ये पूरा प्रोसेस है। और अहादीस में इसकी और ज़्यादा तशरीह मिलती है। ये भी बता दिया कि देनी भी है कि नहीं देनी,
कब हलाल है कब बुरी है, ये सारी चीजें बता दी। तलाक देने के बाद अहकाम क्या है, महर कितना देना पड़ेगा, रुखसती से पहले तलाक दे दी तो आधा महर, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि रुखसती से पहले तलाक दे दी तो आधा महर देना पड़ेगा, रुखसती के बाद तलाक दे दी तो पूरा महर देना पड़ेगा। तलाक दे दी, इद्दत पूरी नहीं हुई, इस दौरान मर गए तो विरासत में उसका हिस्सा होगा, पूरी डिटेल मिलती है। मैंने उनसे बोला भाई ये बताओ कि सिर्फ मुझे ये डिटेल नहीं चाहिए, अब पूरी बात तो मुझे याद नहीं ना, मैं तो कई साल पहले की बात थी तो मैं उसका खुलासा बयान कर रहा हूँ अपने अल्फाज में। मैंने कहा मुझे बता दो कि तरीका क्या है। उस बेचारे को तरीका मालूम नहीं था। वो कहने लगा कि भाई ईसाई मज़हब में तलाक है ही नहीं। नहीं शादी तो है, तो वो कह रहे है ही नहीं। मैंने कहा अच्छा है ही नहीं। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा वो क्यों नहीं है? कह रहे हैं इसलिए कि अल्लाह चाहता है मियाँ बीवी जुड़ के रहें, उनमें कभी भी अलहदगी ना हो। मैंने कहा माशाल्लाह अल्लाह चाहता है, यकीनन चाहता है कि मियाँ बीवी मोहब्बत से रहें, अलहदगी ना हो, लेकिन अल्लाह तो चाहता है लेकिन मियाँ बीवी नहीं चाह रहे। मसला ये है कि जो बाज़ दफ़ा वो नहीं चाह रहे होते भाई, या बाज़ दफ़ा बीवी चाह रही होती है, मियाँ नहीं चाह रहा होता, मियाँ चाह रहा होता है, बीवी नहीं चाह रही होती। कह रहे नहीं ईसाइयत में तलाक नहीं है क्योंकि उनको फोर्स किया गया अब मोहब्बत से रहो। मैंने कहा हम भी फोर्स करते हैं, समझाते हैं, इस्लाम में भी ये है कि भाई तरीक़ा बताया है, सुलो कराओ आपस में, सुलो के बड़े फ़ज़ाइल हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा मैंने कहा चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि फ़र्ज़ कर लो अल्लाह ना करे आपकी बेटी की शादी हुई और वो हीरोइनची निकला दामाद। मैंने कहा अल्लाह चाहेगा कि हीरोइनची के साथ ये ज़िंदगी गुजारे है भाई? ये जुल्म नहीं है उस लड़की पर कि उसको कोई अलहदगी का कोई तरीका तो होगा ना? या वो बेतहाशा मारता पीटता है, सिगरेट से जलाता है। कह रहे नहीं ईसाइयत में तलाक नहीं है क्योंकि फिर हम जो है ना, क्योंकि वो औरत अपने अखलाक से उसको सुधार दे, वो अपने अखलाक से क्या करेगी, अपने शौहर को। तो मैंने कहा यार अगर आप पे अल्लाह न करे ये गुजरी हो तो फिर उसके बाद भी आपका यही तबसरा होगा है? क्या सारी दुनिया अखलाक से सुधर जाती है? अगर अखलाक में इतनी जान होती तो दुनिया में जितने ममालिक हैं वो पुलिस उनके पास होती, वो एक अखलाक सेंटर खोल लेते। क्या ख्याल है भाई कि भाई जो दुनिया में जुर्म होगा अखलाक सेंटर में ले जाओ, वहाँ नेक नेक लोग बैठे हुए हैं जो हर बात से पहले प्लीज़ भी लगाते हैं, आखिर में थैंक यू भी लगाते हैं, बड़ी तमीज़ से बात करते हैं, तोहफे ताइफ दे के। मैंने कहा जो बड़े मुजरिम होते हैं ना वो उन्हीं को लूट के निकल जाएंगे वो। तो फिर वो ना कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा भाई ये ईसाई मज़हब नहीं है, ये अल्लाह की तालीमात नहीं, ये फितरत को अपील ही नहीं करती। तो मान लो कि आपके पास हज़रत ईसा का सही मज़हब नहीं है, तो इस्लाम के मुकाबले में किसी के पास कानून है ही नहीं कि जिसको ये कह सके कि अल्लाह का कानून है। ये दावा सिर्फ इस्लाम ने किया है और इस दावे को दलाइल से साबित भी किया, पेश किया है। मैंने कहा मैंने उससे एक आखिरी बात की, फिर हमारी बात ख़त्म हो गई। वो मेरे साथ तो क्योंकि ट्रांसलेटर बैठा हुआ था ना, हमारा शागिर्द था, वो इंग्लिश में मेरी बात को तर्जमा कर रहा था, तो वो ट्रांसलेटर चला गया। तो मैं नमाज़ पढ़ने गया, वापस आया तो उसने फिर मुझसे बहुत राब्ते की कोशिश की। इससे लग रहा था कि उसको जो है ना बात अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई है। अब अल्लाह करे मुसलमान हो गया और हमें फिर नहीं पता कहाँ गया क्या हुआ। तो वो कहने लगा, मैंने कहा भाई देखो ये कानून, मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये मुफ्ती सिर्फ मुसलमानों में क्यों होते हैं? मैंने कहा जितने दूसरे मज़ाहिब हैं उनमें रूहानी पेशवा तो होते हैं, मसाइल बताने वाले, कानून बताने वाले मुफ्ती नहीं होते। मैंने कहा हमारे पास तो सुबह शाम लोगों की कॉल्स आती हैं, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये हलाल है, ये हराम है। तो हिंदुओं के रूहानी पेशवाओं के पास क्यों नहीं आती? ईसाइयों के पास, यहूदियों के पास क्यों नहीं आती? रूहानी पेशवा होते हैं दम दुरूद के लिए और ये सब दुआओं के लिए होते हैं। मसाइल जब भी बात आएगी तो कहेंगे भाई ये वकील से पूछो, कानून तो वकील जानता है। मैंने कहा हमारे यहाँ वकील से अलग पूछा जाता है, उलमा से अलग पूछा जाता है। अदालत जब खुला की डिग्री देती है वो पाकिस्तानी कानून है, लोग आके मुफ्तियों से अलग पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू शरिया ये डिग्री सही है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये सही है या नहीं है। मैंने कहा इससे पता चलता है कि इस्लाम का एक बाकायदा लॉ है। तो जिस मज़हब के पास अल्लाह के कानून ही ना हो तो वो मज़हब आपको गाइड कैसे करेगा भाई? तो ये तो अल्लाह ने इस्लाम के अलावा किसी को पनपने दिया ही नहीं है। तो हमें जो पैदा किया है ये देखने के लिए कि आप उस इस्लाम के कानून को फॉलो करते हो या नहीं करते। और अल्लाह ने एक आसानी रख दी, अल्लाह ने फरमाया मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, मैंने तुम्हें आजमाइश के लिए पैदा किया मगर वो ज़्यादा सख्त आजमाइश नहीं रखी है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ, क्योंकि गफूरुर रहीम है, रहमान है।
आसान दीन बनाया।